रूस के रिश्ते पर चढ़ा दोस्ती का रंग। पुतिन और मोदी की दोस्ती से चिढ़ी दुनिया। पुतिन ने भारत के लिए चीन को किया साइडलाइन। दोस्तों, एक कहावत है कि मुश्किल घड़ी में जो काम आए वही सच्चा दोस्त होता है, और अपनी इस सच्ची दोस्ती को रूस कई बार दिखा चुका है। रूस और भारत की दोस्ती कितनी पक्की है इसे बताने की जरूरत नहीं है। साल 1971 में जब भारत पर पाकिस्तान के साथ ही अमेरिका का भी खतरा मंडरा रहा था, तब रूस ही था जिसने भारत की मदद के लिए हाथ बढ़ाया था। तब से लेकर आज तक रूस भारत के लिए एक चट्टान की तरह खड़ा है। मौजूदा वक्त में भारत का चीन के साथ तनाव चल रहा है। ऐसे समय में भी रूस सीना तानकर भारत के साथ ही खड़ा है। हालांकि रूस और चीन के बीच भी रिश्ते काफी अच्छे हैं, लेकिन इसके बाद भी रूस पहले चीन के बजाय भारत को तवज्जो देता है। मौजूदा वक्त में यूरोप में जो कुछ भी उठापटक चल रही है, अमेरिका उसके लिए रूस को जिम्मेदार बताता है। वही कोरोना काल में जब दुनिया चीन पर सवाल खड़े कर रही थी, तब रूस चीन के बीच दोस्ती की गांठ मजबूत हो रही थी। लेकिन चीन से दोस्ती के बाद भी रूस ने भारत का साथ नहीं छोड़ा। जबकि चीन और भारत के बीच क्या चल रहा है इससे रूस भी वाकिफ है। हालांकि भारत ने भी कभी रूस के लिए कुछ गलत नहीं किया। भारत ने रूस से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदा है, जिसकी डिलीवरी शुरू हो चुकी है। इस साल की शुरुआत से रूस और चीन की बढ़ती दोस्ती की वजह से ऐसा लगा जैसे भारत के रूस से रिश्ते खराब होने लगे हैं, लेकिन ये सिर्फ कयास ही थे। इसी महीने रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने भारत आकर इस तरह की सभी खबरों पर विराम लगा दिया। पुतिन महज कुछ घंटों के लिए भारत दौरे पर रहे, लेकिन अपने इस दौरे से पुतिन ने संदेश दिया कि वो भारत के साथ अपने संबंधों को कितना तरजीह देते हैं। लगभग 2 साल से पुतिन रूस से बाहर नहीं निकले थे, किसी विदेशी दौरे पर नहीं गए थे। G20 और COP26 जैसे विश्व सम्मेलनों से दूरी बनाए रखी। अपने प्रतिद्वंदी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मिलने के लिए बस कुछ देर के लिए 16 जून को जिनेवा गए थे। लेकिन जब बात भारत की हुई तो पुतिन ने अपने घर से निकलकर सबसे भरोसेमंद सहयोगी देश की जमीन पर आने का फैसला किया। वो भी तब जब अमेरिका के खिलाफ उन्हें चीन की जरूरत है। लेकिन वो भारत आए पर चीन नहीं गए। जबकि दौरे के कुछ दिन बाद उन्होंने चीनी राष्ट्रपति के साथ वर्चुअली बैठक की। इससे साबित होता है कि रूस के लिए भारत कितनी अहमियत रखता है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अब तक 10 बार से अधिक भारत आ चुके हैं, लेकिन उनका यह दौरा बेहद खास था। पुतिन के इस दौरे में भारत और रूस के बीच कई समझौते पर मुहर लगी है। रक्षा, स्पेस, परमाणु ऊर्जा, तकनीक, स्वास्थ्य, कृषि और सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए लगभग 1 दर्जन समझौते पर दोनों नेताओं की मौजूदगी में हस्ताक्षर भी हुए। पुतिन को भारत में इतना सम्मान मिला जिसकी उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी। दरअसल भारत अतिथि देवो भव की तर्ज पर आने वाले मेहमानों का स्वागत करता है, लेकिन रूस के सम्मान और सत्कार में भारत ने कोई कमी नहीं छोड़ी। और इसी स्वागत से पुतिन इतना गदगद हो उठे कि उन्होंने पीएम मोदी को फोन कर कुछ ऐसा कह दिया जिसकी चर्चा अब हर तरफ हो रही है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को पुतिन के इसी दौरे और दौरे के बाद पुतिन के बयानों के बारे में बताने वाला हूं। दोस्तों, वीडियो को पूरा और आखिर तक देखिएगा, क्योंकि तभी आप लोग भारत और रूस की दोस्ती की इस जज्बे को समझ सकेंगे। तो दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ। भारत की मेजबानी से गदगद हुए रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने पीएम को फोन कर कहा थैंक्स। मेहमान नवाजी से खुश होकर पुतिन ने कहा धन्यवाद। दोस्तों, भारतीय आज भी ये मानते हैं कि रूस भारत का दोस्त और सहयोगी है, न कि बिजनेस पार्टनर। रूस ने भारत के मुश्किल वक्त में हमेशा साथ दिया। इतिहास में भारत रूस की दोस्ती के तमाम अध्याय लिखे जा चुके हैं। इस दोस्ती की नींव 21 दिसंबर 1947 को पड़ी थी। तब से अब तक कई बार दुनिया में उथल पुथल मची, लेकिन भारत और रूस के रिश्ते नहीं बिगड़े। भारत और रूस की दोस्ती कितनी सच्ची है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि दुनिया में ओमिक्रॉन का खतरा मंडरा रहा है, लेकिन पुतिन ने इस खतरे के बाद भी इसी महीने भारत की यात्रा की और कई अहम समझौते पर दस्तखत किए थे। लेकिन वही पुतिन जो चीन के साथ मिलकर अमेरिका के खिलाफ बड़ा संगठन बनाने की तैयारी कर रहे हैं, उसी जिनपिंग को जब पुतिन से मिलना होता है तो पुतिन उससे आमने सामने मुलाकात करने के बजाय केवल वर्चुअल मीटिंग करते हैं। वो भी तब जब यूक्रेन को लेकर जहां रूस और अमेरिका में तनाव काफी बढ़ा हुआ है, वहीं ताइवान पर चीन के सामने अमेरिका खड़ा है। ऐसे मुश्किल वक्त में भी रूस चीन को तवज्जो नहीं दे रहा है, जबकि मोदी से मिलने के लिए वो 7 समंदर पार करके कोरोना के खतरे के बीच भारत आ गए थे। अब जब पुतिन इतना जोखिम लेकर भारत आए तो भारत ने भी उनकी मेजबानी में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। पुतिन की इस यात्रा को लेकर रूसी राष्ट्रपति के ऑफिस ने बताया कि दोनों नेताओं के बीच हुई मंत्री स्तरीय बातचीत में हुए समझौतों पर अमल के लिए व्यावहारिक मसलों पर चर्चा की गई है। क्रेमलिन की ओर से कहा गया है कि इस दौरान दोनों नेताओं ने एक दूसरे को आने वाले नए साल के लिए शुभकामनाएं भी दी हैं।
दरअसल रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 20 दिसंबर को पीएम नरेंद्र मोदी से फोन पर बात की थी। इस दौरान उन्होंने भारत दौरे पर हुए अपने भव्य स्वागत को लेकर पीएम मोदी का आभार भी जताया है। इसके अलावा पुतिन ने दोनों देशों के बीच हुए समझौते को तेजी से लागू करने के पहलुओं पर भी बात की है। दोनों नेताओं ने इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्थिरता और सुरक्षा के मुद्दों पर भी बातचीत की है। लेकिन इस टेलीफोनिक बातचीत में जो सबसे खास रहा वो ये कि पुतिन ने भारत की मेजबानी के लिए पीएम मोदी का धन्यवाद किया था। दरअसल पुतिन ने दिल्ली दौरे के समय भारत को दुनिया की बहुत बड़ी ताकत करार दिया था। 6 दिसंबर को अपने कुछ घंटों के भारत दौरे के दौरान उन्होंने कहा था कि हम भारत को एक बहुत बड़ी शक्ति, एक मित्र राष्ट्र और वक्त की कसौटी पर खरा उतरा मित्र मानते हैं। दोनों देशों के बीच संबंध बेहतर हो रहे हैं और मैं भविष्य की ओर देख रहा हूं। पुतिन ने यह भी कहा था कि दोनों पक्ष वैश्विक मुद्दों पर सहयोग जारी रखे हुए हैं और कई मुद्दों पर दोनों पक्षों के रुख में समानताएं हैं। उन्होंने आतंकवाद को लेकर भी भारत का समर्थन किया था। दरअसल दोस्तों, पुतिन का यह दौरा एक ऐसे वक्त पर हुआ था जब भारत का चीन के साथ विवाद चल रहा था। एलएसी पर दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने हैं। हालात ये हैं कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। ठीक इसी वक्त रूस का अमेरिका के साथ पंगा चल रहा है। यूक्रेन को लेकर अमेरिका लगातार रूस को धमकी दे रहा है। ऐसे वक्त में रूस को चीन की जरूरत है, लेकिन पुतिन चीन जाने के बजाय भारत आए, जबकि इस वक्त उनके लिए ज्यादा जरूरी चीन था, क्योंकि अगर अमेरिका के साथ रूस का तनाव बढ़ा तो उसे एक ऐसी साथी की जरूरत होगी जो अमेरिका के खिलाफ टक्कर लेने में उसका साथ दे सके। लेकिन पुतिन ने ऐसे वक्त में भारत जाना उचित समझा। पुतिन का यह दौरा यह बताने के लिए काफी है कि रूस के लिए सबसे अहम क्या है। पुतिन 6 दिसंबर को भारत के दौरे पर आए थे। पुतिन का यह भारत दौरा महज 6 घंटे का था और इस 6 घंटे के दौरे के लिए पुतिन ने रूस से भारत के लिए 6 घंटे का सफर किया था। पीएम मोदी और पुतिन की इस मुलाकात के दौरान दोनों देशों के बीच कई समझौते हुए और कई मुद्दों पर सहमति बनी। उदाहरण के लिए दोनों देशों के बीच अगले 10 सालों के लिए कई रक्षा समझौते हुए हैं। दोनों देशों के बीच कोरोना वैक्सीन को लेकर भी चर्चा हुई। दोनों देशों ने आपसी व्यापार बढ़ाने पर भी बात की है। इसके तहत भारत के चेन्नई और रूस के व्लादिवोस्टोक शहर के बीच एक व्यापारिक कॉरिडोर बनेगा। इसके अलावा दोनों देशों ने अफगानिस्तान के मुद्दे पर भी चर्चा की। दरअसल जब से व्लादिमीर पुतिन रूस के राष्ट्रपति बने हैं तब से वो 9वीं बार भारत आए हैं और अब तक पुतिन और नरेंद्र मोदी के बीच करीब 19 मुलाकातें हो चुकी हैं। इसके बाद भी जब पुतिन पीएम मोदी से मिलते हैं तो गर्मजोशी के साथ ही मुलाकात होती है। दरअसल माना जा रहा है कि पुतिन का इस वक्त भारत आना किसी बड़ी कोशिश का नतीजा हो सकता है। माना जा रहा है कि पुतिन चीन और भारत के संबंधों में आई कड़वाहट को कम करने की कोशिश करना चाहते हैं, क्योंकि अब चीन और रूस एक तरफ हैं जबकि अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देश एक तरफ हैं। रूस चाहता है कि भारत और चीन के संबंध सामान्य हो जाएं ताकि टकराव की स्थिति में भारत सीधे अमेरिका जैसे देशों का साथ न दे। इस बात के संकेत इसलिए भी मिल रहे हैं क्योंकि पुतिन के दौरे के कुछ दिन बाद रूस की तरफ से बयान आया था कि भविष्य में भारत, चीन और रूस के नेता एक ही टेबल पर बैठ सकते हैं। अगर यह सब सही है तो इससे साबित होता है कि भारत की भूमिका कितनी अहम हो चुकी है। रूस के साथ डिफेंस सिस्टम S-400 की डील के बावजूद अमेरिका खुलकर भारत का विरोध नहीं कर पा रहा है। रूस भी किसी भी कीमत पर भारत को अपने साथ रखना चाहता है। भारत भी साफ कर चुका है कि वो इस डील पर बहुत आगे बढ़ चुका है और अमेरिका के दबाव में नहीं आने वाला है। दरअसल पुतिन चाहते हैं कि जल्द ही तीनों देशों के नेता एक ही टेबल पर नजर आए। माना जा रहा है कि पूर्वी लद्दाख के विवाद के बीच पीएम नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच लंबे समय बाद मुलाकात हो सकती है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इसको लेकर कोशिश में जुट गए हैं। इस बात का खुलासा रूसी राष्ट्रपति के सहायक यूरी उशाकोव ने किया है। यूरी की माने तो रूस, चीन और भारत के बीच शिखर बैठक निकट भविष्य में हो सकती है। रूस का यह बयान ऐसे समय पर आया है जब शी जिनपिंग और पुतिन के बीच 1 घंटे से ज्यादा समय तक बातचीत हुई थी। पुतिन और शी दोनों ही इस संबंध में विचारों के आदान प्रदान को आगे भी जारी रखने पर सहमत हुए हैं और निकट भविष्य में RIC फॉर्मेट में शिखर बैठक के लिए प्रयास हो सकते हैं। दरअसल जिनपिंग के साथ हुई इस मुलाकात से पहले पुतिन भारत आए थे और पुतिन ने जिनपिंग के साथ बातचीत के दौरान अपने भारत दौरे को लेकर भी चर्चा की थी। भारत ने रूस के साथ हुई 2+2 बैठक में पूर्वी लद्दाख में चीन की हरकतों के बारे में रूस को बताया था, जिसका जिक्र पुतिन ने जिनपिंग के साथ बैठक में भी किया होगा। दरअसल पुतिन नहीं चाहते कि भारत और चीन के बीच विवाद बढ़े, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो अमेरिका चीन के खिलाफ भारत का साथ देगा। इससे भारत और अमेरिका की दोस्ती मजबूत होगी और फिर रूस अकेला पड़ जाएगा।